अखिलेश उपाध्याय, SBS इंटर कॉलेज धुबरी महाराजगंज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम के दूसरे पोएम को पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम द ट्रू ब्यूटी है। द ट्रू ब्यूटी का अर्थ होता है सच्चा सौंदर्य, जिसको थॉमस कैरी ने लिखा है। कवि कहते हैं कि सौंदर्य दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक सौंदर्य और एक आध्यात्मिक सौंदर्य। आध्यात्मिक सौंदर्य का मतलब मन का सौंदर्य। कवि शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य की ओर महत्व देते हैं। कवि कहते हैं कि वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है तथा मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है और उसके तारे जैसे चमकदार आँखों में प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, परंतु जब समय बीतता है, जब उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है तो यह शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, अर्थात शारीरिक सौंदर्य क्षणभंगुर है। दूसरी तरफ कवि आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक सौंदर्य मन का सौंदर्य है, जिसके अंतर्गत शांत विचार, दृढ़ इच्छाएं, समान रूप से प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, ये आध्यात्मिक सौंदर्य के लक्षण हैं, जिसमें ईमानदारी, सत्यता, ये सब गुण आते हैं। कवि कहते हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, अर्थात जहाँ आध्यात्मिक सौंदर्य के लक्षण नहीं होते हैं, वहाँ कवि गुलाबी गालों, मूंगे जैसे लाल ओठों और तारे जैसे चमकदार आँखों से घिरा करता है। आध्यात्मिक सौंदर्य अमर होता है और शारीरिक सौंदर्य नश्वर होता है। इसको इजी शब्दों में अंग्रेजी में इस प्रकार आप बोल सकते हैं, The poet says that beauty has two parts, physical beauty and spiritual beauty. Physical beauty is mortal and spiritual beauty is immortal. The rosy cheek, coral lip and star-like eyes are the parts of physical beauty, but physical beauty wastes with passage of time. So the poet hates the physical beauty. On the other side, the poet says about spiritual beauty. He says about spiritual beauty that calm desires, steady mind and hearts combined with equal love are the parts of spiritual beauty. Spiritual beauty is immortal. It does not waste with passage of time. So the poet hates physical beauty where these are not parts of spiritual beauty. अब इसको आप हिंदी में अर्थ जान लें, जिससे और भी पाठ आसान हो जाए। He that loves a rosy cheek, rosy cheek माने गुलाब जैसे गाल। कवि कहते हैं कि वह अर्थात एक प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लीप एडमायर्स, एडमायर्स माने प्रेजेस, प्रशंसा करना, अर्थात मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है। मूंगा एक कीमती पत्थर होता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फायर्स माने प्रेमाग्नि, मेंटेन माने बनाए रखना। और जो अपने प्रेमिका के चमकदार आँखों में
प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, डीके माने वेस्ट, नष्ट होना। जब समय बीतता है तो उसका प्रेम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, पहले स्टेंजा का आपने अर्थ समझ लिया। अब आप रिफरेंस में किस तरह से लिखेंगे? रिफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैलियो। दूसरे तरफ से भी लिख सकते हैं दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैलियो। रिफरेंस हो गया। रिफरेंस में हमेशा पाठ का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है, जिसको की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब कॉन्टेक्स्ट का नंबर आता है, प्रसंग का नंबर आता है। प्रसंग का मतलब है किस विषय में बात हुई है, किस विषय पर चर्चा है। तो पहले स्टेंजा में आप देख रहे हैं कि शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है, और दूसरे स्टेंजा में आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। आध्यात्मिक सौंदर्य मीन्स मन का सौंदर्य के बारे में बताया गया है। दो कॉन्टेक्स्ट इसमें तैयार करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी, ही सेज इट इज मॉर्टल। इन पंक्तियों में कवि शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यह नश्वर है। उसके बाद एक्सप्रेशन में आप आएंगे, व्याख्या में इसी को अपने भाषा में लिख देंगे, वो एक्सप्रेशन होगा। तो लिख सकते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी, ही सेज दैट द मैन who loves the rosy cheek and admires the coral lips, with passage of time they waste। समय बीतने के बाद वे नष्ट हो जाती हैं। और भी कह रहे हैं कि a lover seeks fuel to keep the love in his beloved eyes, यानी वो एक प्रेमी अपने प्रेमिका के आंखों में प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। सो आफ्टर पासिंग द टाइम, समय बीतने के बाद, हिज लव वेस्टेज, उसका प्रेम नष्ट हो जाता है। सो फिजिकल ब्यूटी इज मॉर्टल। दूसरे स्टेंजा में आप आए, इसका कंटेक्स्ट बता दिया गया है। इसके कंटेक्स्ट में आप स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में लिख सकते हैं कि उसके बारे में कभी बताते हैं। तो कंटेक्स्ट इसका अर्थ आप जाने, बट ए स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड। स्टील फास्ट माइंड माने दृढ़ मस्तिष्क, और स्कूल में निरंतर या सरल या मुलायम। कवि कहते हैं कि निरंतर और स्थिर मस्तिष्क, जेंटिल थॉट्स और साधारण विचार और शांत इच्छाएं, काम डिजायर्स में शांत इच्छाएं, हर्ष विथ विस्पर लव कंबाइंड, और प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर, की प्रेमाग्नि कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये अमर होता है। यह जीवन के अंतिम क्षण तक जीवित रहता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, यही समझने वाला लाइन है। जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, अर्थात काम डिजायर, स्टीडफास्ट माइंड,
और इक्वल लव नहीं है, वहाँ पर कभी आई कहते हैं कि आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आई, वहाँ पर कभी गुलाबी गालों और मूंगे जैसे ओठों और चमकदार आंखों से घिरा करता है। दोनों स्टेंजा को आप भली भात समझ लिए कि कवि दोनों में क्या कहना चाहते हैं। वह पूरी तरह से फिजिकल ब्यूटी के से का नफरत नहीं करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये अच्छे गुण नहीं होते हैं वहाँ पर वे शारीरिक सौंदर्य से क्या करते हैं। इसका एक्सप्रेशन जान लीजिए। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स about spiritual beauty. He says spiritual beauty is immortal. It does not waste with passage of time. He says that her mind, gentle thoughts, and peaceful desires are the parts of spiritual beauty. It does not waste with passage of time. Again, the poet says that where these are not means जो ऊपर की वस्तुएं हैं, बातें हैं। where these are not, जहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं। the poet dislikes rosy cheek, star-like eyes and coral lips। पूरे पाठ की हिंदी आपने जान लिया, सेंट्रल आइडिया भी बोल दिया गया है, अर्थ भी बता दिया गया है, एक्सप्रेशन किस तरह से होता है इसके बारे में भी चर्चा की गई है। धन्यवाद। दूसरा वीडियो अगले टर्म पर।